बृहस्पते नमो नमः। बृहस्पति महाराज अपनी कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जो उनकी उच्च राशि है, यानी कि चंद्र की राशि में गुरु महाराज का प्रवेश हो रहा है 2 जून 2026। ठीक है। अब कई लोगों को उत्सुकता है कि हमारे लिए ये गुरु भ्रमण कैसे होगा। मैंने अपने कई सारे वीडियोस में भी ये बताया है कि जब भी कोई बड़ा ग्रह अपनी राशि बदलता है, उस समय वो 2-3 महीने पहले ही आपको फ्रूट देना शुरू कर देता है, यानी कि आपको अंदाज़ा लग जाता है कि ये गुरु मुझे कैसा फल देने वाला है। ये एक बात है। दूसरी एक बात है कि 2014 के अराउंड कैंसर में ये जुपिटर था। ठीक है। तो 2014 में आपकी एक साधारण प्रोफेशनल ग्रोथ बोलिए, पर्सनल ग्रोथ बोलिए, फिनेंशियल ग्रोथ बोलिए, उसका आप एक अवलोकन कीजिए। उससे आपको काफ़ी सारी आइडियाज़ मिल जाएगी कि ये भ्रमण, हालांकि उस समय शनि अलग जगह में था, राहु केतु अलग थे, लेकिन पर्टिकुलरली अगर हम गुरु की बात करेंगे, मैं क्यों वो आपको रिकलेक्ट करने को बोल रही हूँ, क्योंकि आपने देखना है कि अष्टक वर्ग में आपके गुरु को कितने बिंदु प्राप्त है, जो कि कर्क राशि का। ठीक है। हमारे अष्टक वर्ग में हर एक राशि में जब गुरु जाएगा तो हमें कितने मार्क्स मिलेंगे, वो वहाँ पर आप कोई भी सॉफ्टवेयर में देख सकते, नहीं तो जे होरा में देख सकते, तो आपको पता चलेगा कि आपके जुपिटर को कितने मार्क्स प्राप्त है। इसका मतलब ये है कि आपकी कुंडली में गुरु का जो बल है वो कर्क राशि में आपको कितना फ़ायदेमंद साबित होने वाला है, और उस अनुसार पूरा साल आपको उसका फलित प्राप्त होता है। पहली बात है। सेकंड, अगर हम बोलेंगे तो ये जो गुरु है वो 3 नक्षत्रों से पास होने वाला है। अभी तो पुनर्वसु नक्षत्र, क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र का 3 हिस्सा जो है वो मिथुन राशि में आता है, और एक हिस्सा जो है वो कर्क राशि में आता है। ठीक है। तो पहला जो लास्ट पद है पुनर्वसु नक्षत्र का, वो आएगा आपकी कर्क राशि में, और उसके बाद पुष्य नक्षत्र के 4 चरण यहाँ पर शुरू हो जाएंगे, और उसके बाद 4 चरण अश्लेषा नक्षत्र के, और इस प्रकार से इसका जो भ्रमण है, जो गुरु महाराज का भ्रमण है, वो पूर्ण होगा। इस दरमियान गुरु वक्री, यानी कि अतिचार गति, वक्री, स्तंभी, ये सभी प्रकार से गुजरने वाले हैं। उसके लिए पंचांग की एक मालूमात रखना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। हम सभी को पंचांग पढ़ना आना चाहिए। अगर नहीं है तो आप पढ़ना सीख लीजिए। वहाँ पर सब कुछ मेंशन होता है कि कब गुरु उदित होगा, कब उसका अस्त होने वाला है, कब वो स्तंभी होने वाला है, कब वो वक्री होने वाला है। एवरीथिंग इज़ मेंशन्ड इन द पंचांग। ठीक है। तो अब जब गुरु ये पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश कर रहा है, जो कि 4th पद में आने वाला है, तो 3 पद तो ऑलरेडी जुपिटर के पास हो चुके हैं, क्योंकि वो बुध की राशि में था तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल था। परंतु चंद्र की राशि में आने के बाद क्या होगा कि आपकी भूली बिसरी यादें ये फिर से कराएगा। इन व्हाट सेंस? इमोशनल हैप्पीनेस, एजुकेशनल हैप्पीनेस, कहीं पर बाहर घूमने जाना है, पिलग्रिमेजेस करने हैं, गंगा स्नान करना है, या तो पवित्र नदियों को स्पर्श करना है, पवित्र नदियों के पास जाना है। ये हो गई एक स्पिरिचुअल लेवल की बात। पर्सनल लेवल की बात करेंगे तो 4 नंबर के बराबर सामने आती है कैप्रिकॉर्न साइन, यानी कि मकर राशि। ये जो मकर राशि है वो हर एक के लिए प्रोफेशन का राशि है, प्रोफेशन। तो मकर राशि के सामने जब गुरु आएगा तो उस समय आपके कामकाज की एक कंफर्ट लेवल बढ़ जाएगी। कंफर्ट लेवल बढ़ना ऐसा नहीं होता है कि आराम ही करते रहो, लेकिन हो सकता है कि आप कई समय से कोई चीज़ों को लिंगर कर रहे हो, पोस्ट, पोजीशन, प्रमोशन, तो डेफिनेटली ये जो जुपिटर ट्रांसिट है, और जब सूर्य का उसके साथ मिलन होगा, जुपिटर और सूर्य जब एक साथ आएंगे, और सूर्य भी दशम भाव को देखेगा, या तो दशम भाव से जब सूर्य का भ्रमण होगा, ठीक है, यानी कि 10 नंबर राशि से जब सूर्य का भ्रमण होगा, उस समय में आपकी पोस्ट, पोजीशन, प्रमोशन या अपॉर्चुनिटीज़ एट प्रोफेशनल लेवल
ये सब चीज़ों में काफ़ी सारी बढ़ोतरी आपको देखने मिलेगी। अब ये जो सब फ्रूट्स है ना, ये मैं एक जनरलाइज़ टर्म पर आपको बता रही हूँ। पूरा बल आपके गुरु में कितना है, वो आपकी खुद की जन्म कुंडली और जो भी आपके डिविजनल चार्ट्स है, उस पर डिपेंड होता है कि जुपिटर आपके हॉरोस्कोप में कितना फल देने के लिए बलवान है। बलवान का मतलब हम फिर से कार्मिक पर आ जाते हैं कि आपके कर्म अनुसार, आपकी कार्मिक एनर्जी के अनुसार जो आप गत जन्म से कैरी फॉरवर्ड करके इस जन्म में लाए हो, तो गुरु कितना आपको ब्लेसिंग करने वाला है। इसीलिए हम बोलते हैं ना कि सभी चीज़ों के लिए, चाहे शादी हो, कामकाज हो, नौकरी हो, व्यवसाय हो, रोमांस हो, या तो नया घर खरीदना हो, नई गाड़ी, जो कुछ भी आपके जीवन में संचित करना है आपको, उसके लिए गुरु बल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शादी का मुहूर्त भी जब हम लोग निकालते हैं, तभी भी अगर गुरु बल नहीं है तो शादी का मुहूर्त उस समय में निकलता नहीं है। इतना महत्व है जुपिटर को प्राप्त है। परंतु चंद्र की राशि में आने से क्या होता है कि गुरु और खुलेपन से, खुले मन से आपको फ्रूट देने के लिए सक्षम बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर सेकेंडरी बात ये हमने देखनी है कि भाई चंद्र का बल आपके कुंडली में कितना है। ठीक है, वो देखना ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। तो मून की पोजीशन और जुपिटर की पोजीशन आपके नेटल चार्ट में कैसी है, उस आपको फलों की प्राप्ति होने वाली है। चंद्र अगर दूषित अवस्था में है तो उसका फ्रूट थोड़ा सा लेट मिल सकता है। चंद्र अगर बहुत बलवान है आपकी कुंडली में तो फिर आपको फ्रूट तुरंत दिखाई देंगे। हम बोल सकते कि विदिन 2-3 मंथ्स आपको ऐसा लगेगा कि अचानक से मेरी ग्रोथ हो रही है, मुझे कम मेहनत पड़ रही है, अचानक से कोई गुरुतुल्य लोगों की मुलाकात हो गई है, कोई मेंटर हो गया। मेंटर का मतलब ऐसा नहीं है कि वो जो मेंटर मिलने वाला है आपको वो जीवन भर के लिए आपके साथ रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेंटर का मतलब हो सकता है कि शायद वो टेम्पररी पीरियड के लिए आपके जीवन में आए, आपको रास्ता दिखाए और वो अपने रास्ते चले जाए, लेकिन आपको अपना डेस्टिनेशन ज़रूर मिल जाता है। इतना ब्यूटीफुल ये कॉम्बिनेशन है। चंद्र और गुरु को हमने हमेशा गुरु पुष्यामृत योग भी बोला है, क्योंकि जब ये गुरु पुष्य नक्षत्र में आएगा, जब की मैं बात कर रही हूँ, तो हरेक नक्षत्र में जुपिटर अपने अधिकार में रहकर और वो नक्षत्र देवता की जो सक्षमता है उस अनुसार आपको फल देता है। तो हम ऐसा बोलते हैं कि भाई कर्क राशि यानी कि रानी है, तो उसकी कोई दूसरी राशि नहीं, जैसे सूर्य की कोई दूसरी राशि नहीं है। तो ये ट्रांजिट जो है वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आने वाला है। स्पेसिफिकली मेष लग्न वालों के लिए क्या होगा कि बाहर जाने का अगर आप राह देख रहे हो, डॉक्यूमेंटेशन अगर अटक गया है, तो हो सकता है कि मिड अक्टूबर के बाद आपके काम में बढ़ोतरी होगी। आपका डॉक्यूमेंटेशन का जो भी काम है वो आगे बढ़ने लगेगा। हालांकि जुपिटर जहाँ बैठता है उसको उस भाव के सिग्निफिकेशन को वाइडन कर देता है, वो बढ़ा देता है सिग्निफिकेशन को। तो कई बार ऐसा होता है कि अटक के काम होते, क्योंकि गुरु एकदम आराम प्रिय है। गुरु देगा, छप्पर फाड़ के देगा, लेकिन वो अपने कंफर्ट जोन में रह के आपको देगा। गुरु महाराज ऐसा नहीं है चलो अभी मैंने आपको नमस्कार कर लिया, अभी मुझे तुरंत बहुत बड़ा होने का आशीर्वाद दे दो। अगर आशीर्वाद दे भी दिया तो बहुत बड़ा जो आपको आशीर्वाद मिला है उसको फ्रुक्टिफाई होने में भी समय लग जाएगा। इतना सुंदर इसकी प्रतिभा है। ठीक है, तो स्पेसिफिकली हर एक राशि के या तो लगन के बारे में हम और एक वीडियो बनाएंगे। अभी फ़िलहाल मैंने जुपिटर का जो ट्रांजिट होने वाला है उस पर ही बात की है। और एक और बात है कि अभी जो कर्क राशि में गुरु आएगा तो उस समय नवमांश में भी, ये प्रथम नवमांश में ही, यानी कर्क नवमांश का जो प्रथम नवमांश है वो भी कर्क नवमांश ही है, तो ये डबल फल प्राप्ति होगी। तो कर्क नवमांश में आपकी नवमांश कुंडली देखिए, वहाँ पर कर्क राशि कहाँ विराजमान है, उस भाव के, उस हाउस के रिलेटेड ये जो फ्रूट्स है
उसको वो डेफिनेटली बढ़ा देगा. देन यू हैव टू असेस अदर प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस. सो आई विश यू ऑल हैप्पी and fruitful transit of Jupiter. Thank you.